इस चैनल के ज़रिए पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ दीनी प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे इस चैनल को आप ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ साथ दूसरों को शेयर करके सवाब जारिया हासिल करें। एक सवाल भोपाल से है। इनका कहने का हासिल ये है कि अगर पहली रकात में सूरह नास पढ़ लें तो क्या दूसरी रकात में अलिफ लाम मीम सूरह बकरा पढ़ना चाहिए या दोबारा सूरह नास ही पढ़ें। एक साहब ने कहा है कि सूरह नास पढ़ लो और वो दलील ये देते हैं कि एक सहाबी हर रकात में सूरह इखलास ही पढ़ा करते थे। क्या ये मसला सही है और उनका दलील देना सही है? तफसील से बयान करें। उलमाए किराम ने इस बात की वज़ाहत की है कि एक ही सूरे को अगर आदमी भूल कर पढ़ ले, यानी मिसाल के तौर पर पहली रकात में एक आदमी ने सूरह नास गलती से पढ़ लिया तो अब वो दूसरी रकात में क्या पढ़े। यानी पहली रकात में सूरह नास पढ़ लिया तो अब दूसरी रकात में वो क्या पढ़े, क्योंकि ऊपर से पढ़ना यानी सूरह फलक पढ़ना ये भी मकरूह है और एक ही सूरत का तकरार बार बार एक ही सूरत को दो रकात में पढ़ना ये भी मकरूह है। तो ऐसी मजबूरी में इंसान अब करे क्या? तो उलमाए किराम ने इसकी वज़ाहत ये फरमाई है कि अगर किसी आदमी ने पहली रकात में भूल कर सूरह नास पढ़ लिया तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो दूसरी रकात में भी सूरह नास पढ़ ले, दोबारा दूसरी रकात में भी सूरह नास वो पढ़ ले। और ये अमल अगरचे के कोई कराहत तो नहीं है, कोई ये अमल अगरचे के नाजायज़ नहीं है, लेकिन कराहत ज़रूर है। ऐसे ही सूरह नास को छोड़ना, एक आदमी ने सूरह नास पढ़ लिया पहली रकात में, मसलन सूरह नास शुरू किया, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा, अचानक उसे याद आया कि ये पहली रकात है और सूरह नास पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या पढ़े, तो अब वो सूरह को छोड़ के सूरह फलक पढ़ता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये अमल भी मकरूह है। यानी पहली रकात में सूरह नास पढ़ के सूरह शुरू किया, अचानक याद आया कि मैंने अगर सूरह नास पढ़ लिया, अब वो छोड़ के सूरह फलक पढ़ता है। या ऐसे ही एक आदमी ने मिसाल के तौर पर तब्बत यदा अबी लहब का सूरा पढ़ा और फिर अचानक उसको छोड़कर उसके ऊपर वाली सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह पढ़ता है, तो उलमाए किराम ने फरमाया कि यह अमल मकरूह है। लिहाजा सूरह नास अगर किसी आदमी ने शुरू कर दिया तो अगली रकात में भी उसको सूरह नास ही पढ़ना चाहिए। अब अगली रकात में उसको अलिफ लाम मीम पढ़ना नहीं चाहिए। और अगरचे कि ये सूरह नास है, लेकिन उलमा ने इस अमल को भी मकरूह लिखा है, कराहत तंज़ीही हो जाएगी। और जहाँ तक मसला उन सहाबी के जो दलील है, जहन में रखना चाहिए कि वो सुन्नत वाला अमल है, नफिल में वो इस तरह पढ़ा करते थे। या एक सहाबी के मुताल्लिक़ ये मनक़ूल है कि वो हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते, उसके साथ कोई दूसरा और सूरा पढ़ते। तो बाज़ सहाबा ने एतराज़ भी किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला ले जाने से पहले उन्होंने कहा कि भाई आप कोई एक सूरा पढ़िए, सूरह इखलास भी पढ़ते हैं और दूसरा भी पढ़ते हैं, तो आप कोई एक पढ़ें। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, अगर आप चाहें तो किसी और इमाम को रख लें, किसी और के ज़रिए आप पढ़ लें। लेकिन उस वक्त उस इलाके में उनसे ज़्यादा बेहतर और उनसे ज़्यादा कुरान मजीद को ज़्यादा याद किसी को नहीं था, इसलिए लोग उन्हीं के पास और उन्हीं को इमाम बनाने पर मजबूर थे। लेकिन जब यह मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया तो हुजूर ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ से तुम्हें मोहब्बत है वो तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। ये रिवायत है। लिहाजा उलमाए किराम ने फरमाया कि ये उन सहाबी का एक मखसूस अमल है, ये उनका इख्तिसास है, ये उनकी खुसूसियत है। उमूमी एतबार से ये हुक्म नहीं है, आम सहाबा ऐसा नहीं किया करते थे, वो उनकी खुसूसियत है। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी सहाबी के साथ मखसूस हैं तो वो उन्हीं के साथ मखसूस हैं, उस पर दूसरों को हुक्म नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा मसले के रूह से यही है कि एक आदमी ने अगर सूरह नास गलती से शुरू कर दिया पहली रकात में, तो अगली रकात में वो अलिफ लाम मीम पढ़ने के बजाय सूरह नास ही को पढ़ ले और उससे अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। लेकिन जहन में रहना चाहिए कि ये अमल भी कराहत तंज़ीही से खाली नहीं है।